हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन की तैयारी में लगे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे। और आजकल हम जो टॉपिक्स ले रहे हैं यू आर प्लेसिबो किताब से, है ना, डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसके राइटर हैं। और आज जो हम विषय लेकर के आ गए हैं वो है ध्यान का रहस्य। तो इसके बारे में जानते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, ध्यान का रहस्य। सम्मोहन की तरह ध्यान भी विश्लेषक मन से परे जाकर प्रोग्राम के अवचेतन तंत्र में प्रवेश करने का एक उपाय है। ध्यान का कुल उद्देश्य यही है कि आप अपनी सजगता को विश्लेषक मन के परे ले जा सकें, अपने ध्यान को बाहरी दुनिया से हटाकर अपने शरीर और अपने समय से हटाकर विचारों व भावनाओं की आंतरिक दुनिया पर ध्यान दे सकें। तो मैंने बताया था 3 डिवीज़न किए जाते हैं ब्रेन के लेवल पे, जिससे मैं आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जिसमें अभी हम वार्तालाप कर रहे हैं, सेशंस कर रहे हैं, एक है सब कॉन्शियस और तीसरा है अनकॉन्शियस। ठीक है, तो वही बता रहे कि आप जो कॉन्शियस स्टेज से सब कॉन्शियस स्टेज में जाते हैं, है ना। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप अपने आप को एक तरह से केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं। कभी आप अपनी सांसों को देखते हैं, कभी किसी बिंदु पे अंदर जा कर के फोकस करते हैं ना। किसी एक कह सकते हैं कि कभी कभी आप बिल्कुल उस स्थिति में आ जाते हैं जहाँ पे जो आपके विचार हैं वो शून्य होने लगते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन लगभग जहाँ आपको 10-12 हज़ार विचार आ रहे होते तो आप उसको कम करते चले जाते हैं। ध्यान शब्द से बहुत सी गलतफहमियाँ जुड़ी हुई हैं। देखिए, कई लोग ध्यान के नाम पर किसी पहाड़ पर बैठे दाढ़ी वाले गुरु को याद करते हैं, जिन पर प्रकृति के किसी रूप का कोई प्रभाव नहीं होता। एक भिक्षु जो सादे से चोगे में, है ना, चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान लिए खड़ा है। किसी पत्रिका के आवरण पृष्ठ पर कोई युवती स्टाइलिश योग वस्त्रों में सजी, है ना, दैनिक जीवन के सभी छद्मों से परे मुस्कुरा रही है। तो इस तरह से भी हम कई बार इसका जो ध्यान का मीनिंग है निकालते हैं। जब हम इस तरह की छवियों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ध्यान हमारे वश में नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो अव्यवहारिक सी बात है, यह हमारी योग्यताओं से परे है। हम ध्यान को एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में भी देख सकते हैं, जो हमारे धार्मिक विश्वासों व आस्था के अनुरूप नहीं है। हम में से कई लोग तो यही देखकर हैरान हो जाते हैं कि कितनी तरह का ध्यान उपलब्ध है, और हमारे लिए किसी सही पद्धति का चुनाव करना कठिन हो जाता है। तो देखिए, सही पद्धति का चुनाव करना बहुत आवश्यक है। अगर आप ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो निश्चित ही वो आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है। आपको फोकस करने में, जब आप पढ़ाई करते हैं या किसी काम को भी करते हैं, तो उसमें आपका जो फोकस है वो बढ़ता जाता है। तो इसके बहुत सारे कहते हैं बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप ध्यान, प्राणायाम, है ना, योग वगैरह करते हैं तो उसका शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ता है। परंतु यह सब इतना कठिन भी नहीं है। ध्यान का उद्देश्य केवल इतना है कि हम चेतना को विश्लेषक मन से परे आगे के स्तरों तक ले जा सकें। ध्यान में हम अपने अवचेतन, है ना, देखिए 2 मन यहाँ पे ज़्यादा कंसीडर किए जा रहे हैं, क्योंकि हम सब कॉन्शियस और कॉन्शियस को ही ज़्यादा जानते हैं। अनकॉन्शियस, है ना, अचेतन को हम उतना ज़्यादा नहीं जानते, इसलिए ज़्यादातर चर्चा इसमें जो चेतन और अवचेतन मन की हो रही है। कह रहे ध्यान में हम अपने चेतन मन को अवचेतन तक नहीं ले जाते, बल्कि स्व से निस्वार्थ की ओर भी ले जाते हैं। ठीक है, कुछ से कुछ ना होने, भौतिक से अभौतिक होने, समय से समयहीन होने की ओर अग्रसर होते हैं। बाहरी दुनिया को यथार्थ मानने के बजाय आंतरिक दुनिया के यथार्थ की ओर बढ़ते हुए इंद्रियों से परे, इंद्रियों के पार पहुंचते हैं। इंद्रियों से परे विचारों के संसार में ध्यान हमें उत्तरजीविता, है ना, से सृजनशीलता की ओर ले जाता है, वियोग से संयोग की ओर, असंतुलन से संतुलन की ओर। ठीक है, आपातकाल से विकास और रख रखाव के मनोभाव में जाते हुए भय, रोष, उदासी के भावों को आनंद, स्वतंत्रता और प्रेम के विस्तृत भावों में बदल देता है। तो इस जो आपके ये जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव में चेंज होने लगते हैं। जितने भी विचार हैं, जितनी भावनाएं हैं आपकी, वो पॉजिटिव होने लगती हैं। मूल रूप से क्या बता रहे हैं? मूलभूत रूप से हम ज्ञात से चिपके रहने के स्थान पर अज्ञात को स्वीकार करते हैं। अगर आप कह रहे हैं, अगर आपका नियो कॉर्टेक्स, है ना, आपकी सजग चेतना का केंद्र है, और यही आपके सजग विचार, विश्लेषक, तर्कणा बुद्धि आदि है, तो आपको अपनी चेतना को इससे पार ले जाना होगा ताकि आप ध्यान कर सकें। आपकी चेतना का चिंतनशील मस्तिष्क से निकलकर अवचेतन मन की ओर आना अनिवार्य है। दूसरे शब्दों में दैनिक रूप से
अपने नियोकॉर्टेक्स की क्षमता और स्नायु संबंधी गतिविधि को घटाने के लिए आपको विश्लेषण पूर्ण चिंतन को छोड़ना होगा और अस्थायी तौर पर ही सही स्वयं को बुद्धि, तर्कणा, पूर्वानुमान आदि से परे ले जाना होगा। इसे ही मन को शांत करना कहते हैं। यानी कि चाहे आपका मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, उसमें शांति जो है ना, वो अत्यावश्यक है। यानी मन की शांति, यानी मन को चुप कराना बहुत आवश्यक हो जाता है। ये मन की बड़बड़ाहट जो चलती रहती है निरंतर, इसको शांत करना आवश्यक होता है। ठीक है। मेरे बताए गए न्यूरोविज्ञानी मॉडल के अनुसार मन को शांत करने का अर्थ होगा कि आपको अपने चिंतनशील मस्तिष्क में 140 स्नायु नेटवर्क पर विराम लगाना होगा, जिससे आप आदतन हमेशा चालू रखते हैं ना। आपको स्वयं को याद दिलाना बंद करना होगा कि आप स्वयं को क्या समझते हैं। बार बार उसी तरह का मानसिक स्तर उत्पन्न करने से बचना होगा। मुझे पता है कि आपको यह काम इतना कठिन लग सकता है कि आप सुनकर ही द्रवित हो जाएं, परंतु हमारे पास कुछ व्यवहारिक और वैज्ञानिक उपाय उपलब्ध हैं जिनकी मदद से आप इसे एक कौशल में बदल सकते हैं। मैं दुनिया भर में अपनी कार्यशालाओं में ऐसे लोगों को भी ध्यान की तकनीकें सिखाता हूँ जिन्होंने कभी ध्यान नहीं किया। आप भी आने वाले अध्यायों में इसकी विस्तृत जानकारी पा सकेंगे। ऐसा डिस्पेंजा कह रहे हैं कि ध्यान का महत्व बता रहे हैं, और ध्यान का आपके जीवन में बहुत गहरा महत्व तब सिद्ध होगा जब आप करना शुरू कर देंगे। यानी आपको कहते हैं ना, करने से होगा, योगा करने से होगा। तो जो योग है ना, मेडिटेशन है, ध्यान है, ये सब क्या है, आपके मानसिक स्वास्थ्य, आपके शारीरिक स्वास्थ्य को एक अच्छे लेवल तक रखने में मदद करता है। ठीक है। अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे, अच्छी बातें सोचेंगे, कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस करेंगे, कुछ फिज़िकल एक्सरसाइजेस करेंगे, इस तरह का ध्यान, योग, प्राणायाम करेंगे तो निश्चित ही आप अच्छे हो जाएंगे। पहले हमें आपके अभिप्राय या मंशा के स्तर को बढ़ाना होगा ताकि आप ध्यान के चरण तक आ जाए। देखिए, ध्यान होता क्या है कि जब आप कह सकते हैं बहुत ही स्कैटर्ड माइंडसेट के, यानी आप बहुत ज़्यादा बिखराव होता है जब जीवन में, और आप फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं, उसका मतलब यही होता है कि कुछ ना कुछ मानसिक लेवल पर डिस्टर्बेंस है। और डिस्टर्बेंस इसलिए ही आता है क्योंकि लगातार आप बहुत ही नेगेटिव जोन में रहते हैं, तो ये जो पूरा तंत्र है आपका, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। इसको लाइन में लाने के लिए, इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, ट्रैक पे लाने के लिए हमें ध्यान का सहारा लेना चाहिए। ध्यान करने से खुद पे फोकस करें, है ना, खुद को देखें, और जो विचार आपको परेशान कर रहा है उसे डिलीट करने की कोशिश करें धीरे धीरे। ठीक है। कई लोग लिख करके अपना बहुत सारा जो कह सकते हैं गुब्बार है वो निकालते हैं, तो वो भी एक माध्यम बनता है। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको खुद को स्वस्थ रखना है तो बहुत सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें ध्यान एक टेक्निक है। ठीक है। अगर आप इसको निरंतर करते हैं या हफ्ते में 4-5 दिन भी कर लेते हैं तो भी मोर देन सफिशिएंट है। यानी आपकी आदत में तो है कम से कम वो, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर हमेशा होता है। ठीक है। इन्हीं अच्छे विचारों के साथ आज का सेशन हम एंड करते हैं। आज के पूरे सेशन का क्रक्स क्या है कि हमें अगर अपनी मानसिक स्वास्थ्य और अपनी दैनिक जीवन में जो हमें चुनौतियाँ मिल रही हैं, उनसे अगर ठीक से अगर आप लड़ पाएंगे, कब लड़ पाएंगे, जब आप स्वयं शांत होंगे। ठीक है। और कल भी बताया था, हाँ, हफ्ते महीने, है ना, कभी गुस्सा आ गया, दैट इज़ ओके, उसको रही हम लेते हैं, क्योंकि सिचुएशंस कई बार इस प्रकार बन जाती हैं। ठीक है। उस पर नहीं देना। अगर हम निरंतर उसी जोन में रह रहे हैं तो फिर चिंता का विषय है। अदरवाइज़ ये कहा जाता है कि मतलब एक बैलेंस हम अपनी जीवन में लाएं और खुद से कुछ कुछ नए नए सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, कुछ ना कुछ रेमेडीज़ अपने लिए खोजते रहें। अपना एक कस्टमाइज़, कहते हैं ना, हर चीज़ आजकल कस्टमाइज़ कराई जाती है, तो खुद के लिए कुछ कस्टमाइज़ करके देख लीजिए क्या क्या मुझे बेनिफिट करता है, किसके साथ रहना मुझे पसंद आता है, किसके साथ आप उतने सहज नहीं रह पाते हैं। ये सब आपको खुद ही करना होगा। ठीक है। जब आप अपने जीवन को जी रहे हैं, आप इतना समझ गए, इंसान खुद का सबसे बड़ा डॉक्टर होता है। उसको पता है कि मेरी बॉडी क्या एक्सेप्ट करती है, क्या नहीं एक्सेप्ट करती, मेरा माइंड किस प्रकार वर्क करता है, मैं कहाँ सहज होता हूँ, मैं कहाँ असहज हो जाता हूँ, क्या मुझे पसंद आता है, क्या मुझे नहीं पसंद आता है, ये सब आपको पता है। तो उसी प्रकार अपनी पूरी एक दिनचर्या को प्लान कर लीजिए। अपना जीवन जितना आप सुंदर से सुंदर बना सकते हैं उसको करने की कोशिश करिए। दूसरों के जीवन में
कम से कम हस्तक्षेप करिए तो आप ज़्यादा सुखी रहने वाले हैं। ठीक है, कल मिलते हैं, किसी नए विषय को लेकर के आएंगे। ठीक है, हम मेंटल हेल्थ पर सीरीज़ कर रहे हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबों से हम कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स को उठा रहे हैं। अभी मैं इसी से रिलेटेड किताब पढ़ रही हूँ, खुद से प्रेम करें, है ना, खुद से प्रेम कैसे करना है वो मैं सिखाने वाली हूँ आने वाले सेशंस में। ठीक है, क्योंकि अब ये टॉपिक ले लिया है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें उतना तो हम करने ही वाले हैं। फिर हम किसी नए विषय पर स्विच कर जाएंगे, जो हमारी पढ़ाई चल रही थी उसको हम वापस लेकर के आएंगे। बीच बीच में मैं ये भी करूँगी कि आपको इस तरह के टॉपिक्स को भी लेकर के आऊँ, ताकि आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बोझिल ना हो जाएं। बहुत ज़्यादा बोझ होने लगता है तो भी पढ़ाई बहुत नीरस हो जाती है। इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हुए, सारे विषयों को कंसीडर करते हुए, यानी हमारे मानसिक, है ना, शारीरिक, स्पिरिचुअल, सारा पूरा जब एकदम लाइन पे रहने वाला है तभी हम अच्छे से जी पाते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़िए। डोंट टेक बर्डन। ऑल दी वेरी बेस्ट।